वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कि हमारे पास हमारी एक वेबसाइट है और उसका हम देखना चाहते हैं कि उस पर ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है, कौन से कंट्री से आ रही है, पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल एनालिटिक्स अगर आपने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो फिर उसके बाद आपने गूगल खोलना है और गूगल पर लिखने एनालिटिक्स। एनालिटिक्स लिखेंगे तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आ जाएगा आपके सामने। आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली साइट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब आपने अपना लॉगिन कर लेना है। याद रहे कि पहले आपने जीमेल पर अकाउंट बनाना है, जब बन जाए तो उसी जीमेल अकाउंट से यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड टुडे पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपने स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको थोड़े से कुछ ऑप्शन देगा। ये आपसे पूछेगा कि हाँ जी आपने अपने अकाउंट का नाम क्या रखना है। तो आपकी जो वेबसाइट है आप उससे मिलता जुलता कोई भी नाम रख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पिकनिक से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पिकनिक और वेयर। हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं और अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से चेक या अनचेक करके कर सकते हैं इसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इन तमाम को चेक ही कर देते हैं और यहाँ पर फिर आपने आना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा, तो इधर भी आपने वही नाम दे देना है जो आपकी वेबसाइट का है, वो दे दें, आपकी मर्ज़ी है। कोई और देने तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम चलिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ picnicwear.com। ये आपसे पूछ रहा है कि मिसाल के तौर पर ये आपको जब आप इससे पूछा करेंगे ना कि 24 घंटे में कितने व्यूज़ आए, तो आप अगर पाकिस्तानी टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान की रात के जब 12 बजेंगे तो उस हिसाब से ये आपको बताएगा कि आपके एक दिन में कितने व्यूज़ आए। तो हम यहाँ पर अगर यूनाइटेड स्टेट या जो भी कंट्री रखते हैं तो उसी हिसाब से ही आप आपके व्यूज़ को टाइम के हिसाब से मेजर करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं और आप अगर पी के रखना चाहें तो बेशक पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और करेंसी डॉलर ही रहने देते हैं। आप इसमें पी के आर भी कर सकते हैं लेकिन डॉलर ही रहने दें। तो यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपसे ये आपकी बिजनेस डिटेल पूछेगा, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है। तो आपने कैटेगरी ही बता देनी है। अब हमारी वेबसाइट क्योंकि पिकनिक से रिलेटेड है तो हम इसमें से देख लेते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट कैटेगरी है, अब हमारी वेबसाइट क्योंकि पिकनिक से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पर ट्रैवल कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रॉपर्टी की वेबसाइट बना रहे हैं तो रियल एस्टेट सिलेक्ट कर लेना है, कोई आप शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो शॉपिंग। इस तरीके से हमारे केस में ट्रैवल है तो हमने यहाँ पर ट्रैवल सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। आपसे ये पूछेगा कि आपका बिजनेस साइज क्या है, कि आप जो लोग काम कर रहे हैं कितने काम कर रहे हैं। तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इस वेबसाइट से 1 to 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो हम इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलें जी यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे पूछेगा कि आपने क्या करना क्या चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें हम नहीं जाते क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कि आप इन तमाम को चेक ही कर दें, ये तमाम इन जितनी भी चीज़ें ना इन तमाम को ये ऑब्जर्व करना। और अच्छा, यहाँ पर ना ये एक एक का ऑप्शन दे रहा है, अदर के अलावा जो ऊपर वाले हैं ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारों को सिलेक्ट कर दिया। वैसे मेरा मकसद था ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना और यूज़र एंगेजमेंट को, लेकिन हमने ये सारे ही सिलेक्ट कर दिए हैं। हमारा क्या जाना है सारे सिलेक्ट करने में। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर क्रिएट का जो बटन है ना, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पर ही आपसे कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट आपको कह रहा है कि इनको पढ़ लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें। तो चलें जी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ना, ये अभी तक ये जो आई एक्सेप्ट का बटन है ये वाला,
ये अभी तक डिजेबल है। ये इसलिए डिजेबल है कि अभी तक सिस्टम को लग रहा है कि आपने ये पूरी पॉलिसी नहीं पढ़ी। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, वो हम देख लेते हैं कैसा क्या है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। मैंने स्क्रीन का जूम ज़्यादा किया हुआ था, इस वजह से ये मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो अब हमें ये ऑप्शन नज़र आ गए। आपने यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ये क्लिक करेंगे तो तभी इसके बाद ये वाला बटन एनेबल होगा। तो चलिए हम आई आल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए अभी भी ये वाला बटन डिजेबल है। तो अभी आपने ये जो स्क्रॉल बार है इसको पूरा नीचे लेकर आना है, ताकि पता चले कि आपने ये पॉलिसी पढ़ ली है। तो चलिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ मुकम्मल। और अच्छा, अभी आपने चीज नोटिस की होगी कि मैंने ये चेक तो किया लेकिन फिर भी ये बटन एक्सेप्ट वाला इनेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो हमने पूरा घुमा के देख लिया लेकिन इसको हमने घुमा कर नहीं देखा। तो चलिए अभी हम इसको भी नीचे स्क्रॉल करके लाते हैं। तो यहाँ पर एक और एक्सेप्ट को चेक करना आएगा, तो आपने इसको भी चेक करना है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। तो आप ये देखें हमारा बटन आ गया। अब हमने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, क्लिक किया। और तो ये देखें यहाँ पर आपको एक मैसेज आया कि आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी गई है। ये आपसे कहते हैं कि स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, कि आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक होगी, जो लोग आ रहे होंगे आपकी वेबसाइट को देखने, ये कह रहा है कि उसका जो डेटा है अब हम गैदर करना शुरू कर रहे हैं। तो आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। आप एंड्रॉयड ऐप का डेटा देखना चाहते हैं, आईओएस ऐप, या फिर वेब। तो हमारे केस में क्योंकि हम अपनी वेबसाइट का डेटा देखना चाहते हैं तो हम वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर ये आपसे आपकी वेबसाइट की यूआरएल पूछेगा। तो आपने अपनी वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पर एंटर कर देनी है। और स्ट्रीम को कोई नेम दे सकते हैं, ये भी कोई जो भी नाम दे दें, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए वही नाम दे रहा हूँ जो कि वेबसाइट का नाम है, पिकनिक वे। अच्छा, अब यहाँ पर ये इसको चेक ही रहने देना है, इस वाले को ये चेक ही रहे। और अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलें जी, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये देखें अब ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर शो होने लग गई है कि पिकनिक वेयर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि थोड़ी देर बाद खुद ये ना इसने एक कोड जनरेट करके दे दिया। ये कहते हैं कि अगर आपने मैनुअली डालना है तो अच्छा, ये अब इसने ना हमें एक कोड जनरेट करके दे दिया, ये वाला। अब आपने इस कोड को कॉपी करना है, ये यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन है। तो चलें इस कोड को हम यहाँ से क्लिक करके कॉपी करते हैं। अब ये कोड कॉपी हो गए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने वर्डप्रेस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको वर्डप्रेस तो इंस्टॉल करना आता ही होगा। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में। यहाँ पर आपने अपीयरेंस में जाना है। और फिर आपने यहाँ पर जाना है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया ना कि आपने ये कोड कॉपी करना है और आपके वर्डप्रेस में जहाँ पर आपका थीम फाइल एडिटर होता है वहाँ पर जाकर आप हेडर डॉट पीएचपी की फाइल ओपन करेंगे और उसमें हेड के अंदर ये कोड डालकर भी आप काम चला सकते हैं। दूसरा आसान तरीका ये है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, कि आपने यहाँ पर प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन करना है। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन करने हैं। और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है साइड किट। साइड किट लिखकर आपने इस तरीके से सर्च करना है। तो ये आपके सामने एक प्लगइन आएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ये गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है और काफ़ी अच्छा प्लगइन है, ये काफ़ी मसले आपके हल कर देगा। इंस्टॉल हो चुके हैं और अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, ये देखें अब हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। ये कहता है कि कंग्रेचुलेशन, द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। अब आपने स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ आवर सेटअप,
यहाँ पर चेक कर देने, और इधर भी चेक कर देने, और साइन इन विद गूगल पे आपने क्लिक करने। इससे पहले अगर आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन रखेंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जी, अब ये आपसे पूछने लग गया है कि कौन सा ईमेल सिलेक्ट करना है। हमने अपना ईमेल सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये हमसे पूछता है कि कंटिन्यू करें, तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बस बगैर देखे जो कुछ भी आ रहा है सिलेक्ट ऑल कर दें, और कंटिन्यू पे क्लिक करें। और अब हमने अपनी ऑनरशिप वेरीफाई करनी है कि ये जिस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं कि क्या आपके पास इसका लॉगिन मौजूद है, तो वेरीफाई पे क्लिक करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि तो कोई भी किसी की वेबसाइट का भी एनालिटिक्स उठाकर अपने पास लगाने लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये गूगल चेक करता होते हैं। अब अलाउ कर देना है आपने, सेटअप पे क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट। ये देखिए अभी गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये देखें थोड़ी देर पहले जो इसने हमें कोड दिया था ना, ये वाला, तो यहाँ पर इसने हमें एक जी टैग दिया था। ये देखें जी टैग, ये जी टैग है ये वाला। अभी माना कि हमने कोड खुद नहीं डाला, हमने प्लगइन को यूज़ किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखें ये वही वाला कोड यहाँ पर उठा कर लगा रहा है। ये यहाँ पर ये जी टैग इसने खुद ब खुद उठा लिए। अब आपने कंप्लीट सेटअप पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका ये अकाउंट था जो आपने बनाया था, ये आपकी प्रॉपर्टी थी picnicwear.com, और ये आप हो गया जी टैग आईडी, जिसे वेब डाटा स्ट्रीम भी हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर कंप्लीट सेटअप पे हमने क्लिक कर देना है। अब ये कहता है कि कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द सेटअप फॉर एनालिटिक्स, ओके गॉट इट। ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। और फिर ये आपसे कहता है कि सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स आर गैदरिंग डेटा। और कहता है कि ये काम तो शुरू हो गया है कि अब ट्रैफिक आपकी मेजर होने लगी है। कोई और सर्विसेज भी आपने ऐड करनी है, अगर आपने करनी है तो ठीक है, लेकिन अभी आज का हमारा लेक्चर ये था कि गूगल एनालिटिक्स कैसे ऐड करने हैं, वो हमने कर लिया। तो मे बी लेटर पे क्लिक करके हम यहाँ से जान छुड़ा लेते हैं। तो ये अब हमारा, ये अभी देखें ये सारी चीज़ें एम्प्टी नज़र आ रही हैं। ये साइड किट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे देखें ना, यहाँ पर एक साइड किट का ऑप्शन आया था, ये वाला। तो इधर अगर आप क्लिक किया करेंगे अब, तो आपको अपनी वेबसाइट का सारा डाटा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाया करेगा। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि अभी अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो इस वजह से ये एम्प्टी आ रहा है। चलिए अब हम अपना गूगल एनालिटिक्स खोलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नई साइट अभी हमने बनाई है। और चलिए इसको देखते हैं। अभी यहाँ पर हम सर्च करेंगे, वही हमने जो गूगल एनालिटिक्स का लिंक है वो हमने खोल लेना है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स की साइट हमने खोली, और यहाँ पर ये हमें ऑनलाइन यूज़र शो होने लग गए। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें, अभी जैसे ही हमने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किए तो अभी यहाँ पर आपको लाइव ट्रैफिक शो होना शुरू हो जाएगी कि लाइव ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है। अभी ये शो कर रहा है कि एक बंदा इस वक्त एक्टिव है और वो पाकिस्तान से एक्टिव है। इस तरीके से मुख्तलिफ ये मैट्रिक्स आपको दिखाएगा। रियल टाइम में जाएं और देखें। इस पे हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनालिटिक्स को किस तरीके से समझते हैं और देखते हैं। तो चलें, अब आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछने। इधर हम लिख लेते हैं एनालिटिक्स लॉगिन, ऐसे लिख लें बेशक। तो यहाँ पर आप अपना लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप, आपकी आसानी के लिए ये है कि ये आप ना लिंक याद कर लें, ये वाला, ये कि analytics.google.com/analytics। ये जब आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं।
चलें, कोई और अगर क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछ लेना। शुक्रिया।